हेलो एंड वेलकम दोस्तों। देखिए, हाल ही में हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जब भी हम कोई स्टॉक को या कोई ईटीएफ को डिफरेंट प्राइस पे बाय करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी बाय करते हैं डिफरेंट प्राइस पे, तो देखिए हमें तो हमारे डीमैट अकाउंट में इजीली दिख जाता है कि हमारी एवरेज बाइंग प्राइस क्या है, पर एक्चुअल में इस बाइंग प्राइस को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हमसे पूछा गया था उस क्वेश्चन में। तो हमने सोचा इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आपके साथ भी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा। तो देखिए, हमें तो हमारे डीमैट अकाउंट में इजीली दिख जाता है कि हमारी एवरेज बाइंग प्राइस क्या है। फ़र्क नहीं पड़ता हमने कितनी बार में बाइंग की है, कितनी क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी बाई की है, पर हमें खुद से मैनुअली इस चीज़ को कैलकुलेट करना आना चाहिए कहीं ना कहीं, नहीं तो हमें हो सकता है कभी फ्यूचर में कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो साथ ही हम इस वीडियो के अंत में फीफो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बारे में भी हमें अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं कि फीफो कैसे काम करता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको ईटीएफ, स्टॉक मार्केट और फिनांस से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। देखिए, मान लेते हैं कोई स्टॉक है जिसका कि प्राइस आज की डेट में चल रहा है 500 रुपये, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे प्राइस के नीचे 500 लिखा हुआ है। तो हम यही देखते हैं, एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि अगर हम डिफरेंट प्राइस पे बाय करते हैं तो इसका एवरेज प्राइस कैसे निकलता है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक बार में बाइंग की है, फिर दूसरी बार बाइंग की है, फिर तीसरी बार बाइंग की है, और देखिए फिर हर बार हमने अलग अलग क्वान्टिटी बाइंग की है। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि अक्सर होता है कि कोई स्टॉक जब गिरता है तो हम उसे अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी बाय करते हैं। देखिए 500 पे बाय किया था, फिर 450 पे बाय किया था, फिर 400 पे, और यहाँ पे उस समय जिस समय हमने इन्वेस्ट किया है पैसा, उस समय हमें कितना पैसा पे करना पड़ा है, टोटल अमाउंट, वो भी यहाँ पे उसके सामने लिखा हुआ है। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहली बार में हमने देख सकते हैं 10 क्वान्टिटी बाय की 500 के प्राइस पे, और पैसा हमारा लगा 5,000 रुपये, क्योंकि 500 इंटू 10 जो कि 10 क्वांटिटी है 500 के प्राइस में, तो 5,000 रुपये हमारा लग गया। और सेकंड बार हमने जो बाइंग की है वो है 20 क्वांटिटी जो कि 450 के प्राइस पे, और जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 9,000 रुपये हमें पे करने पड़े। और तीसरी बार जब हमने बाइंग की तो 30 क्वान्टिटी, देखिए क्वान्टिटी हर बार डिफरेंट हो रही है, और प्राइस 400 पे हमने बाई किया, 4×3=12, यानी 12,000 रुपये हमने उस समय पे किया। तो देखिए इस समय अब देखिए कैसे एवरेज प्राइस निकलता है किसी भी स्टॉक या ईटीएफ का। देखिए हमारे पास अब जो क्वांटिटी है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे टोटल लिखा हुआ है, तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास अब हो गई है 60, और अमाउंट हमारा टोटल इन्वेस्टेड हो गया है। अगर आप इसे ऐड करेंगे 5,000 प्लस 9,000 प्लस 12,000, तो ये टोटल अमाउंट निकल के आता है 26,000 रुपये। तो अब देखिए कैसे इसे हम एवरेज प्राइस कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे ही हम 26,000 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो हमारा एवरेज बाइंग प्राइस आ जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 26,000 को डिवाइड किया गया है 60 से, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 433 रुपये। तो यही हमारा एवरेज बाइंग प्राइस होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा एवरेज बाइंग प्राइस कैलकुलेट होता है। देखिए, फ़र्क नहीं पड़ता हमने कितनी बार में बाइंग की है, कितनी डिफरेंट क्वान्टिटी बाय की है, आपको सिंपली क्या करना है, आपने टोटल अमाउंट जो भी जिस भी भाव पे जो ख़रीदा है उसका टोटल अमाउंट आपको टोटल ऐड करना है, और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है। तो ऐसे में आपका एवरेज बाइंग प्राइस आ जाएगा। तो कुल मिला के इसका जो फार्मूला निकल के आ रहा है वो ये है कि अगर हमें किसी भी स्टॉक का एवरेज बाइंग प्राइस निकालना है तो उसका फार्मूला ये है, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। यानी जो कि आपको अपने डीमैट अकाउंट में इजीली देखने को मिल जाता है कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पर्टिकुलर स्टॉक या ईटीएफ में, उस अमाउंट को, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, जो भी आपने टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी उस ईटीएफ या स्टॉक में बाय कर रखी है। तो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे आपके पास एवरेज बाइंग प्राइस निकल आएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज बाइंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। तो चलिए देख लेते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से, एक और एग्जांपल से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही बार बाइंग करके दिखाया है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल, आई होप इसे और इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्वांटिटी में 100 क्वांटिटी बाई की 200 के भाव पे, जो कि हमारा टोटल हो गया 20,000 रुपये हमने पे किया। और फिर दूसरी बार में हमने बाय किया, फिर क्वांटिटी सेम है इस बार हमने सेम क्वांटिटी इसलिए रखी कि आप इजीली समझ पाएँ।
और इसे रिलेट कर पाएँ। देखिए इस बार हमने 100 रुपये के भाव पे बाई किया, तो 100 × 100 10,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पे हमने सेम क्वांटिटी बाई की है और एग्जैक्ट 100 रुपये के डिफरेंस पे बाई की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे आपको सिंपली कि 200 और 100 के बीच का जो मिड वैल्यू होती है, यानी जो एवरेज वैल्यू होती है, वो 150 होती है। तो देखिए 150 निकल के आएगा अभी आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए 20,000 + 10,000 जब आप ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए आप 20,000 10,000 ऐड करेंगे तो टोटल निकल के आएगा 30,000, आप यहाँ देख सकते हैं। और क्वांटिटी टोटल ऐड करेंगे 100 + 100 यानी 200। तो जैसे ही आप 30,000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो निकल के आएगा आंसर, आप यहाँ देख सकते हैं, 30,000 / 200 150 निकल के आएगा। जैसे डिवाइड करेंगे 30,000 को 200 से, तो जो एवरेज बाइंग प्राइस होगा आपका 150 होगा। और क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बहुत ही आसान एग्जांपल लेके समझाया है कि आप इसे रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वांटिटी भी सेम रखी थी और जो डिफरेंस रखा था बाइंग का वो एकदम 100 रुपये रखा था डिफरेंस, कि आप समझ पाएँ कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है। आई होप आप इस सिंपल से एग्जांपल से समझ गए होंगे कि एवरेज बाइंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है। बस देखिए आपको सिंपली ये समझना है कि आपको जो भी अमाउंट आपका इन्वेस्ट हो रहा है जिस भी प्राइस पे, आपको टोटल अमाउंट लिखते रहना है अपने पास कि आपने कितना कितना इन्वेस्ट किया है। उस टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है, ऐसे में आपका एवरेज बाइंग प्राइस निकल आएगा। तो आई होप ये 2 एग्जांपल से आप इजीली समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फीफो को भी ऐड कर देते हैं कि देखिए फीफो कैसे कैलकुलेट होता है। तो बहुत से लोग को फीफो के बारे में नहीं पता होता है, कई बार हम इससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। चलिए यहाँ भी हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। देखिए फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आपको पता ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट फीफो पे काम करता है, यानी जो क्वांटिटी आप पहले बाय करेंगे वही क्वांटिटी आपकी पहले सेल होगी। तो इस चीज़ को आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए। देखिए जो भी क्वांटिटी आप पहले बाय करेंगे वही क्वांटिटी आपकी पहले एग्जिट होगी। जैसे कि पहले वाले एग्जांपल पे हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ का एवरेज बाइंग प्राइस 433 रुपये आया था। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन वो स्टॉक या ETF 433 के ऊपर जाना शुरू करेगा, आप प्लस में आ जाएंगे, यानी आपका रिटर्न पॉजिटिव में शो करने लगेगा। तो इन केस किसी दिन वो ETF या स्टॉक 450 पे चला जाता है और आप सोचते हैं क्यों ना मैं सारी क्वांटिटी सेल कर दूं। देखिए सारी क्वांटिटी सेल करेंगे तो आप सिंपली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी सारी क्वांटिटी एक बार में सेल हो जाएगी। जो कि आपकी टोटल क्वांटिटी 60 थी, एक बार में सेल करेंगे तो आपको 17 रुपये पर इक्विटी शेयर का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। बट इन केस आपने थोड़ी क्वांटिटी सेल करने की कोशिश की, लाइक 10 क्वांटिटी सेल करने की कोशिश की, तो आपका भले बाइंग एवरेज प्राइस 433 का है जो आपके डीमैट अकाउंट में शो हो रहा है, पर देखिए आपने एक तरह से लॉस बुक कर लिया, क्योंकि पहले आपने क्वांटिटी ये वाली बाई की थी और आप 10 क्वांटिटी अगर सेल कर रहे हैं तो यही 10 क्वांटिटी सेल होगी जो आपने 500 के भाव पे ख़रीदी थी, न कि इसमें से सेल होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, सेल यहाँ से होगा क्योंकि पहले आपने ये वाली क्वांटिटी बाई की थी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फीफो यही होता है। इन केस अगर आप 20 क्वांटिटी सेल करना चाहेंगे पहली बार में, तो 10 यहाँ से सेल होगी, 10 यहाँ से सेल होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको फीफो भी समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है। जो क्वांटिटी आपने पहले बाय की है वही सेल होगी और आप एक बार में सारा सेल कर देंगे तब तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। सारी क्वांटिटी एवरेज प्राइस के हिसाब से सेल हो जाएगी जिस भी भाव पे आप सेल कर रहे हैं। तो फीफो में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं प्रॉफिट बुक कर रहे हैं पर आपका एक तरह से लॉस बुक हो जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हमने 2 चीज़ों को डिस्कस किया कि एवरेज बाइंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है और फीफो कैसे काम करता है। आई होप ये दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न है फीफो या एवरेज बाइंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है इस चीज़ को लेके, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे पुट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर जल्द से जल्द मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और डीमैट अकाउंट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको जीरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रो का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।